दिखाए थे मेरे को डेड बॉडी के, तो डेड बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं, सांप वगैरह कुछ भी नहीं काट रखा था उसको, कोई जहर वहर कुछ भी नहीं है। पूरी डेड बॉडी फ्रेश पड़ी हुई है, उसका कहीं भी कोई दाग नहीं है बिल्कुल भी। गले के अंदर बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक निशान उसका, कई रस्सी या उससे जो कपड़ा होता है ना ऐसा, उस कपड़े से उसको बांध के उसका इंतकाल कर दिया। आपके स्क्रीन पर 21 साल का ये है रुस्तम, जो राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है। अब आपके स्क्रीन पर चल रही दूसरी तस्वीर में रुस्तम की मां शहनाज बानो दिखाई दे रही होगी। 29 जून को शहनाज बानो को सांप काट लेता है, जिसके फौरन बाद उनका बेटा रुस्तम उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। जांच में पता चलता है कि उसकी मां के गर्दन की हड्डियां टूटी है, बजाय उसके कि सांप काटा है। आप सोचिए, कोई सांप इस कदर कैसे काट सकता है कि गले की हड्डियां ही टूट जाए। इसके साथ ही सांप के डसने की बजाय गले पर निशान बने दिखाई दे रहे थे, जैसे बकायदा किसी ने रस्सी या कपड़े की मदद से उनका गला दबाया था। हालांकि वो अस्पताल तो पहुंची थी, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि सांप नहीं बल्कि इनकी हत्या की गई है, वो भी बकायदा प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने पुलिस को बुलाया और मामला सुलझने की बजाय उलझता चला गया। भीलवाड़ा के रहड़ गांव में रुस्तम अपनी मां शहनाज बानो, पिता और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। शहनाज बानो की एक बेटी भी थी, शबनम, जिसकी शादी में कोई गहना नहीं दिया गया था, जिसे लेकर मां हमेशा अपने बेटे से बहस कर लेती थी। इसी बीच 29 जून को मां शहनाज बानो ने बेटे रुस्तम को 1 तोला सोने की बात को लेकर ताना मार दिया। इस बात से रुस्तम को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद रुस्तम घर से कुछ दूरी पर बाड़े में बंधी गाय को पानी पिलाने के बहाने अपने साथ मां को ले गया, जहां गुस्से से आग बबूला रुस्तम ने मां शहनाज बानो को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। मां को समझ पाती उसके पहले ही उसने गमछे से उनका गला दबा दिया। मानो उस वक्त रुस्तम पर भूत सवार था। रुस्तम ने अपनी मां का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मां शहनाज बानो की मौत नहीं हो गई। दरअसल गुस्से में जोर से गला दबाने की वजह से शहनाज के गले की हड्डी भी टूट गई थी और मां ने जगह पर ही दम तोड़ दिया। मां को मारने के बाद रुस्तम घर गया और उसने अपने पिता के कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। इन्होंने गला घोट के इनकी हत्या कर दी गई है। तो मैं ड्राइवर हूँ और मैं गाड़ी चला रहा था। कल मुझे सापरा थाने से फ़ोन आया था साहब का, शेख साहब का साहब ये शहनाज आपको क्या लगती है? तो मैंने कहा साहब शहनाज मेरी बहन लगती है। तो मैंने कहा कि साहब क्या हो गया, क्या मामला है? कि साहब इनकी डेथ हो चुकी है, आपको आना पड़ेगा। और ये बात है, घटना ये है आपने सापरा क्षेत्र के यहाँ सेटेलाइट हॉस्पिटल की घटना। तो उन्होंने मेरे को न्यूज़ दी, मैं गाड़ी खड़ी करके यहाँ आ गया हूँ साहब, ये बात है। तो वो देखा था मैं, तो सुबह में रिपोर्टिंग करी थी, तो उनको निशान दिखाए थे मेरे को डेड बॉडी के, तो डेड बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं, सांप वगैरह कुछ भी नहीं काट रखा था उसको, कोई जहर वहर कुछ भी नहीं है। पूरी डेड बॉडी फ्रेश पड़ी हुई है, उसका कहीं भी कोई दाग नहीं है बिल्कुल भी। गले के अंदर बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक निशान उसका, कई रस्सी या उससे जो कपड़ा होता है ना ऐसा, उस कपड़े से उसको बांध के उसका इंतकाल कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। तो आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? ससुराल उनके परिवार वाले हैं ना, उस पर पूरे ही परिवार वाले पे मेरा पूरा आरोप है। कौन में? सर मैंने थाने में रिपोर्ट दे दी है एकदम। मैंने जो बयान मैंने देखे हैं, जो मुझे लगा, जो मैंने उचित समझा, मैं अपने हिसाब किताब से मैं होश हवास के अंदर ये बात कर रहा हूँ साहब। आपको बता दें कि 21 साल के रुस्तम ने अपनी मां की हत्या कर दी और गुनाह छिपाने के लिए डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया। वहां आरोपी मां को सांप काटने के ड्रामे करने लगा, जबकि डॉक्टरों ने जांच किया तो उसके शरीर पर कहीं भी सांप काटने के निशान नहीं थे। जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मृतका के भाई ने अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए मृतका के पति, सास, बेटे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हालांकि पुलिस ने बेटे से जब पूछताछ की तो उसने सांप काटने वाली बात ही कही थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे बेटा रुस्तम टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। इस मामले में पुलिस ने मृतका के बेटे रुस्तम को अपनी मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम तक।